भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाली G20 लीडर्स समिट की लंदन टॉप कवरेज शुरू हो चुकी है। इस सीरीज में हम G20 के 20 सदस्य देशों के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे और आज कहानी ब्राजील की। शुरुआत करते हैं नक्शेबाजी से। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप में बसा है। पूर्वी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। साउथ अमेरिका में कुल 12 देश आते हैं। सिर्फ चिली और इक्वाडोर की जमीनी सीमा ब्राजील से नहीं लगती, बाकी सबकी लगती है। तो कौन कौन से देश हैं ये? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, बोलिविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। आबादी है 21 करोड़ 43 लाख। ब्राजील आबादी के मामले में दुनिया का छठा और क्षेत्रफल के मामले में 5वां सबसे बड़ा देश है। राजधानी है ब्रासीलिया। हवाई मार्ग से नई दिल्ली से ब्रासीलिया की दूरी 14,000 किलोमीटर से ज्यादा है। साल 1500 में पुर्तगाल ने ब्राजील पर कब्जा किया। 322 बरसों तक उनका शासन यहां पर चला। 1822 में पुर्तगाल के राजकुमार ने खुद को ब्राजील का महाराजा घोषित कर दिया। अपना नाम रखा पीटर प्रथम। पुर्तगाल का शासन मानने से मना कर दिया। इस तरह ब्राजील पुर्तगाली शासन से आजाद हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरुआती बरसों में ब्राजील न्यूट्रल बना रहा। 1943 में वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से शामिल हुआ। मित्र राष्ट्र माने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और उनके सहयोगियों का गुट। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्राजील यूरोप में अपनी सेना भेजने वाला साउथ अमेरिका का इकलौता देश था। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के साथ ही ब्राजील मेंबर बन गया था। ब्राजील की करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मुताबिक जीडीपी $2 ट्रिलियन से ज्यादा है। भारतीय रुपयों में लगभग 167 लाख करोड़ रुपए होगी। प्रति व्यक्ति आय लगभग 8 लाख रुपए है, जो भारत से लगभग 4 गुना है। ब्राजील को भारत क्या निर्यात करता है? रिफाइंड पेट्रोलियम, कीटनाशक, पैकेज दवाएं आदि। निर्यात 2021-22 में लगभग 56,000 करोड़ रुपए। क्या मंगाते हैं ब्राजील से? क्रूड पेट्रोलियम, सोयाबीन तेल, सोना आदि। आयात 2021 में लगभग 40,000 करोड़ रुपए। भारत ब्राजील के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ते 1948 में स्थापित हुए। भारतीय दूतावास 3 मई 1948 को रियो डी जेनेरो में खुला। अगस्त 1971 में इसे ब्राजीलिया में शिफ्ट कर दिया गया। गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश था। भारत की आजादी के बाद भी उसने गोवा से अपना क्लेम वापस नहीं लिया। ब्राजील भी इस मुद्दे पर भारत के खिलाफ रहा। 1961 में उसने अपना रुख बदल लिया। दोनों देश परमाणु अप्रसार संधि के भी खिलाफ रहे। 2003 में दोनों देशों के बीच कुछ रक्षा सौदे हुए। 2006 और 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ब्राजील के दौरे पर गए थे। मौजूदा पीएम मोदी 2 मौकों पर ब्राजील जा चुके हैं। दोनों दफा ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने गए थे। 2020 में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो राजकीय यात्रा पर आए थे। उस बरस के गणतंत्र दिवस समारोह में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। ब्राजील में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, अमेरिका और तुर्की जैसा। राष्ट्रपति सरकार और देश दोनों का मुखिया होता है। वो ब्राजील की सशस्त्र सेवा के अध्यक्ष भी होते हैं। कैबिनेट के मंत्रियों को अपॉइंट और सस्पेंड कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी करते हैं। ब्राजील में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 बरस का होता है। जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति के लिए वोट डालती है। ब्राजील में वोट डालना अनिवार्य है। ये अनिवार्यता 18 से 70 बरस के लोगों पर लागू होती है। लूला डी सिल्वा फिलहाल ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। उन्हें वामपंथी धड़े का नेता माना जाता है। अक्टूबर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को उन्होंने हराया था। लूला का परिवार खेती किसानी वाला था। लूला ने बचपन में घर चलाने के लिए जूते भी पॉलिश किए। मजदूरों के आंदोलन से राजनीति शुरू की, वर्कर्स पार्टी बनाई। 2003 में पहली बार राष्ट्रपति बने। 2003 से 2011 तक पद पर रहे। लूला पर 2017 में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा। 580 दिनों तक जेल में भी रहना पड़ा। ब्राजील के कानून के हिसाब से सजायाफ्ता लोग 8 बरस तक चुनाव नहीं लड़ सकते। इसके चलते 2018 के चुनाव में वो अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाए। अब इसका फायदा मिला बोल्सोनारो को। वो जीत गए। जिस जज ने लूला को सजा सुनाई थी, उन्हें बोल्सोनारो ने मंत्री बना दिया। मार्च 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने लूला को सभी आरोपों से बरी कर दिया। उनके ऊपर लगाए गए सभी केस हटा लिए गए। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव लड़े और जीत गए। G20 समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का आना तय माना जा रहा है। ब्राजील साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। एरिया और आबादी दोनों के हिसाब से लगभग 89% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। 8% लोग किसी धर्म को नहीं मानते। 2016 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन ब्राजील में ही हुआ था, रियो डी जेनेरो। 1960 से पहले ये शहर ब्राजील की राजधानी था।
अमेज़न के वर्षावनों का 60% हिस्सा ब्राजील में है। सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप भी ब्राजील ने ही जीते हैं, 5 बार। ब्राजील को महान फुटबॉलर पेले के लिए भी याद किया जाता है। उनके रहते ब्राजील ने 3 बार फीफा विश्व कप जीता। ब्राजील की भौगोलिक स्थिति की वजह से यहाँ 4 टाइम जोन्स भी हैं। दुनिया की सबसे चौड़ी और दूसरी सबसे लंबी नदी अमेज़न ब्राजील से ही बहती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत के साथ साथ ब्राजील भी दावेदारी पेश करता है। एरिया और आबादी के अलावा जीडीपी और मिलिट्री के मामले में भी ब्राजील साउथ अमेरिका का सबसे प्रभावशाली देश है। अमेरिका के दबाव के बावजूद उसने ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत करना बंद नहीं किया। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी साजिद। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। हमारी G20 कवरेज लगातार जारी रहेगी। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।